Hello students, how are you beta? Fine. Today we are going to start our new chapter and it's amines. Amines. ये एकदम नया टॉपिक है बेटा आपके लिए, ठीक है। काफी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर से बिल्कुल अलग मिलेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम इंट्रो बताते हैं आपको एमाइंस किसे कहते हैं। देखो, आप अमोनिया जानते हो। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया क्या होता है बेटा? NH3 होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। अगर मैं इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं और इसमें एक एल्काइल ग्रुप ऐड कर दूं और एराइल ग्रुप, एराइल का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड। एल्काइल ग्रुप मतलब CH3CH2 वाले, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा, यहां से मैंने एक तो हाइड्रोजन निकाल दिया और एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, दैट इज एमाइन बन गया, ठीक है। दूसरा केस में इसमें से क्या कर सकता हूं? मैं इसमें से मान लो 2 हाइड्रोजन निकाल दूं, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दूं और 2 एराइल ग्रुप लगा दूं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? R2NH और Ar2NH, ठीक है। ऐसे यहां पे और आप ये भी लिख सकते हो ArNH2, ये बन जाएगा। तो ये क्या है? ये भी एमाइन है। तीसरी सिचुएशन क्या कर सकते हो? तीनों हाइड्रोजन निकाल दो आप इसके एंड इसमें ऐड कर दो 3 एल्काइल ग्रुप और 3 एराइल ग्रुप, दोनों में से कुछ भी, या तो ये या ये। कभी कभी एक ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह एल्काइल या एराइल ग्रुप लगाना है। तो ये बन जाएगा बेटा R3N, लोन पेयर तो अब भी है उस पे, और Ar3N, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो अमोनिया से फॉर्म होते हो और उनका हाइड्रोजन निकाल के आप अमोनिया में से उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं या कोई एराइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा एमाइंस। क्या बोलते हैं उन्हें? एमाइंस, सिंपल, ठीक है। अच्छा, आपने एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाया, मतलब नाइट्रोजन से अगर आपको एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ दिखे तो उसे बोलते हैं प्राइमरी एमाइन, दैट इज 1 डिग्री एमाइन। एकदम अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। यहीं पे मैं क्लासिफिकेशन आपको समझा रहा हूं। जब नाइट्रोजन से केवल एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो और 2 हाइड्रोजन अटैच हो तो उसे 1 डिग्री एमाइन, दैट इज प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, ठीक है बेटा। जब किसी नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन अटैच हो, मेन आपको यहां पे काउंट करना है एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप काउंट करने हैं। नाइट्रोजन से जितने एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं या एराइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं उतनी ही उसकी डिग्री, मतलब एक अटैच है तो 1 डिग्री। यहां पे 2 अटैच है नाइट्रोजन से तो क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री एमाइन। ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमाइन। यहाँ पे 2 एराइल ग्रुप अटैच है, सेम है, 2 एराइल हो चाहे 2 एल्काइल हो, या एक एराइल हो एक एल्काइल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है बेटा? सेकेंडरी एमाइन। समझ में आ गया? 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। ऐसे ही नाइट्रोजन से अगर 3 एल्काइल या 3 एराइल ग्रुप अटैच हैं तो उसे बोलते हैं बेटा टर्शियरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। सो हमने आपको अभी क्या बताया? अमाइन किसे कहते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप अटैच किया हुआ हो या एराइल ग्रुप अटैच किया हुआ हो, उनको हम एमाइंस बोलते हैं। फिर हमने आपको तीनों तरीके की बना के दिखाई। जब नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी, जब 2 अटैच है नाइट्रोजन से डायरेक्ट तो सेकेंडरी, 3 अटैच है तो टर्शियरी एमाइन। इज इट क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया। अच्छा, 2 तरीके के एमाइंस होते हैं, एक सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइंस। एक ये भी चीज आती है क्लासिफिकेशन में, एंड मिक्स्ड एमाइंस। सिंपल एमाइंस उसे बोलते हैं, मान लो मेरे पास ये N है, ये मेरे पास एक एमाइन बना रहा हूं मैं आपके सामने R,
आर और आर। ठीक है, दूसरा एक एमाइन बनाता हूं मैं, आर आर प्राइम आर। तीसरा बनाता हूं आर ए आर और आर। चौथा बनाता हूं एन आर आर प्राइम एच। अब सुनो, सिंपल एमाइंस वो होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। मतलब नाइट्रोजन से यहां पे आर है, यहां भी आर है, यहां भी आर है, सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स मैंने अटैच कर रखे नाइट्रोजन से, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल एमाइंस। मिक्स्ड एमाइंस किसे बोलते हैं? जब एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो, या तो दोनों प्रेजेंट हो, या फिर एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट हैं, तीनों ही अगर एल्काइल ग्रुप हैं तो वो तीनों अलग अलग तरीके के होने चाहिए। जैसे यहां पे एक आर है, दूसरा आर है, लेकिन तीसरा आर प्राइम हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा? मिक्स्ड एमाइन हो गया। क्या हो गया? मिक्स्ड एमाइन हो गया। यहां पे क्या है? दो एल्काइल ग्रुप सेम है बट एक एराइल ग्रुप आ गया, बेंजीन रिंग आ गई, तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड एमाइन हो गया। यहां पे क्या है? एन पे एक एल्काइल ग्रुप है लेकिन जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है वो अलग है, इसीलिए मैंने प्राइम लगा के अलग किया है उसे, तो ये क्या हो गया? ये भी मिक्स्ड एमाइन हो गया। समझ में आ गई आपके बात? मिक्स्ड एमाइन हो गया। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। अच्छा, बात आती है कि सर इनका यूज कहां कहां है। देखो, एमाइंस जो है बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, एल्किलॉइड्स में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, और अगर आप बात करो सिंथेटिक चीजों की जो ह्यूमन बनाता है, लैब के अंदर साइंटिस्ट बनाते हैं, तो पॉलीमर ले लो, डाइज ले लो। पॉलीमर्स जानते हो ना तुम, पॉलीथिन जो तुम यूज करते हो उसको इथिलीन को ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके पॉलीमर बनाया जाता है। उसके बाद डाइज ले लो। मैंने जो अभी ये शर्ट पहनी हुई है ये थोड़ा सा चांदनी जैसे कलर की है ना, मतलब एकदम लाइट येलो है, ठीक है, फेड येलो इसको बोलेंगे, तो थोड़ा सा चांदनी जैसा, हिंदी में से चांदनी रंग बोलते हैं, ठीक है। फिर ये मार्कर के ऊपर जो कैप है इसका ब्लैक है, ब्लैक ही कलर क्यों है? समझ में आ रहा है? तो ये डाइज की कोटिंग होती है उसके ऊपर, तभी कलर चढ़ता है। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाई बनाने के लिए केमिकल्स स्ट्रॉन्ग यूज होते हैं, तो डाई स्टफ्स में भी एमाइंस यूज होती हैं। ऑरेंज डाई, येलो डाई, डाइएजोनियम सॉल्ट के तो डेरिवेटिव्स हैं वो सब, ऑरेंज डाई और येलो डाई, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे है ना, ड्रग्स में भी यूज होता है। जैसे हमारे पास दो फेमस ड्रग हैं, वन इज एड्रीनेलाइन एंड सेकंड इज एफिड्राइन, ठीक है बेटा। एड्रीनेलाइन और एफिड्राइन ये दोनों ही एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सेकेंडरी एमाइन प्रेजेंट होता है, मतलब NH और R प्राइम ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी एमाइन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ गई बात? तो एड्रीनेलाइन और एफिड्राइन की भी बात आपको हमने समझा दी। और किसके काम आते हैं ये? किसके काम आते हैं? दे यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशंस हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आए कि कितना यूजफुल है एमाइन के कंपाउंड्स। इसके बाद एक फेमस ड्रग है जिसे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, दैट इज नोवेकेन, ठीक है, नोवेकेन बोलते हैं कुछ लोग, नोवेकाइन बोलते हैं। इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं बेटा, डेंटिस्ट यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ये एक एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। आपके कोर्स में से इस बार 2020-2021 में ड्रग केमिस्ट्री हटा दी है थोड़ा सा पीछे से, अदरवाइज ड्रग्स आते हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। एक एनेस्थेटिक ड्रग है जिसे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर इसके बाद एक लास्ट और एग्जाम्पल है इसका, बिनेड्राइल, ठीक है। ये बिनेड्राइल एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है बेटा, एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग है, काफी फेमस, यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग केमिस्ट्री में एमाइंस के नंबर ऑफ यूजेस हैं, समझ में आ रहा है? तो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। स्ट्रक्चर कैसा होता है एमाइन का? क्या अमोनिया जैसा होता है या अमोनिया से थोड़ा सा अलग होगा? चलो वो भी देख लेते हैं। इसे मिटा दूं मैं, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन,
एमाइन के स्ट्रक्चर में देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ होता है, सॉरी आगे की तरफ होता है, और एग्जैक्ट इसके पीछे एक हाइड्रोजन होगा, जैसे हम डैश डैश बॉन्ड से दिखाते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में, और यहाँ लोन पेयर होता है। यही तो होता था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था इसका, sp3, जिसमें ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये भी sp3, और ये लोन पेयर जो है एक स्पेशल s ऑर्बिटल में आराम से बैठा रहता है। एमाइन में क्या होगा स्ट्रक्चर, मान लो R, यहाँ पे मैं कोई भी एमाइन ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R प्राइम और ये पीछे वाला बॉन्ड आ गया R डबल प्राइम, ठीक है, मैंने टर्शियरी एमाइन ले ली, केवल एक जनरल डिस्कशन करना है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा। ये एमाइन का स्ट्रक्चर आ गया। जरा बताओ, एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बेटा। शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोन ही तो बन रहा है। देखो ये पता है कैसे है, ये नाइट्रोजन ऐसे बीच में यहां बैठा हुआ है, ये मेरी जहां उंगली रखी है नाइट्रोजन है, एक नीचे की तरफ यहां से ये ऐसे 3 बॉन्ड हैं एकदम ट्राइगोन बनाते हुए, इस तरीके से नीचे की तरफ आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से है ये तीनों एकदम। ये देखो ये वाला R, ये R प्राइम, ये ब्लैक वाला कौन सा है, ये ब्लू R प्राइम, और ये पीछे वाला R डबल डैश, और ऊपर एक लोन पेयर इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक क्या है, ऐसे पिरामिड जैसा बन जाता है, लोन पेयर आ गया तो वो पिरामिड जैसा बना रहा है, ये देखो पिरामिड बन रही है, तो क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गई जी। और बताओ, और चीजें बताओ। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल कितना होगा। बॉन्ड एंगल आता है हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, जो किसका होता है, टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, सॉरी 109.5 डिग्री, यही तो होता था। कितना होता था बेटा, 109.5 डिग्री। बट यहां पे क्या होता है, ऊपर लोन पेयर है, लोन पहले ये CH4 का हो गया टेट्राहेड्रल, जो अभी आपको बना के दिखाया था, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, उसमें ऊपर एक H लगा होता है, ये CH4 का है। लेकिन अब यहाँ पे CH4 नहीं है, यहाँ क्या है, लोन पेयर है। ये अमोनिया के केस में या एमाइन के केस में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, ये बॉन्ड्स जो नीचे बने हैं इसको क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करेगा। लोन पेयर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो रिपल्स करते हैं, रिपल्सन क्रिएट होता है किसके बीच में, ऊपर और इस बॉन्ड के बीच में, ऐसे ही इस वाले बॉन्ड के बीच में, ऐसे ही पीछे वाले बॉन्ड के बीच में। तो इन तीनों को वो नीचे की तरफ धकेलता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। कहाँ पे, इसके और इसके बीच में, ऐसे ही आगे की तरफ, ऐसे ही पीछे की तरफ, समझ में आ रहा है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है R N और R प्राइम वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो, ये वाला बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये वाला या पीछे वाला, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल क्या है, पीछे से ऐसे प्रेस करे, कोई मान लो ऐसे तीनों को पीछे से दबा रहा है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं आता, से कुछ ना कुछ कम आएगा। बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। अब ये कितना कम आएगा, ये डिपेंड करता है ये ग्रुप कितने बड़े हैं, ठीक है, ये ग्रुप कितने बड़े हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप ट्राई इथाइल एमाइन लेते हो, आप क्या कर रहे हो, ट्राई इथाइल एमाइन ले रहे हो, ये फिक्स है कि 109.5 डिग्री से कम आएगा, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितना है, तो वो R ग्रुप जब आपको पता होंगे तभी आप बता सकते हो। और उसमें भी आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इसका बॉन्ड एंगल ही मुझे बताओ, ऐसे नहीं पूछता है, कंपैरिजन पूछता है, CH4 में इतना है, एमाइन में कितना होगा, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए बस CH4 से कम वाला होगा, ठीक है। तो वहां पे जो ऑप्शन आपको कंपटीशन वालों को समझा रहा हूं, वहां पे जो ऑप्शन आपको 109.5 डिग्री से कम वाला दिख रहा हो, उस पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। अब ट्राई इथाइल एमाइन पे क्या है, ट्राई इथाइल एमाइन का स्ट्रक्चर हो गया, यहां पे R प्राइम की जगह लगा दो CH2CH3,
यही तो ट्राई इथाइल अमाइन है, सब जगह आप वो लगा दो इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल होता है एग्जैक्ट 108 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये एक एग्जांपल दे दिया। तो ये था बेटा डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। लगभग अमोनिया में भी बॉन्ड, क्या फिर सर यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी CH4 से बॉन्ड एंगल कम होगा? हाँ होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ एमाइन रहे हैं इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया। नहीं तो यहां भी अमोनिया में भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या है, लेस होगा किससे, 109.5 डिग्री से। क्यों? ड्यू टू सेम रीजन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अगर आपसे पूछता है क्यों कम हो रहा है तो आप ये आंसर लिखोगे, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। रीजन यहां भी वही है, समझ में आ गया? तो बेटा ये था स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन का डिस्कशन। हमने आज क्या क्या पढ़ा? इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर, एमाइन किसे कहते हैं, कितने तरीके के एमाइन होते हैं, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। बाकी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।